पूरा इंदौर ये गंदा पानी पी रहा है और बीजेपी के सांसद, विधायक, मंत्री आरओ बिस्लरी का पानी पी रहा है। ऐसे मंत्री को शर्म आनी चाहिए जो दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हंस रहे हैं। ये गालीबाज मंत्री को इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक यूथ कांग्रेस सड़कों पर हाथों में गंदा पानी लेकर सड़कों पर उतरेगी। मोहन यादव की सरकार ने जनता को मूर्ख समझ लिया है। ये सिर्फ पर्ची वाले मुख्यमंत्री है और पर्ची वाले मुख्यमंत्री की सरकार किस तरह की हो सकती है हम समझ सकते हैं। राजधानी भोपाल का ये शिवाजी नगर एरिया कहलाता है और मेरे पीछे कुछ ही दूरी पर यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय जी का जो है बंगला है। अभी कुछ ही दिन पहले एक बयान के चक्कर में काफी मुसीबत में पड़े हैं। क्या कुछ कहेंगे? इस तरीके के बयान निरंतर, ये पहली बार नहीं है, निरंतर इस तरीके के बयान आते रह रहे हैं और अब पत्रकार को लेकर इस तरीके की बदसलूकी क्या कुछ? देखिए, गालीबाज मंत्री को इस्तीफा देना होगा। ये मानवता के आधार पर देना होता, नैतिकता के आधार पर देना होगा। पूरा इंदौर ये गंदा पानी पी रहा है और बीजेपी के सांसद, विधायक, मंत्री आरओ बिस्लरी का पानी पी रहा है। मेरे प्रदेश के मुखिया से मांग है कि जब तक ये गालीबाज मंत्री को इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक यूथ कांग्रेस सड़कों पर हाथों में गंदा पानी लेकर सड़कों पर उतरेगी और जब तक ये पानी कैलाश जी को हम पिलाई देते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। उनकी खुद की विधानसभा क्षेत्र का ये मामला है तो कितनी बड़ी यहाँ पे जो है, देखिए, इंदौर की जनता ने भाजपा और कैलाश जी को बहुत प्यार दिया। कैलाश जी ने बदले में दिया ये गंदा पानी। जनता ने लगातार स्वच्छ इंदौर का खिताब जिताया, कैलाश जी ने क्या दिया? ये गंदा पानी। लगातार सारी निगम, महापौर, सांसद, विधायक सारे बीजेपी को जिताए और जनता को क्या मिला? ये गंदा पानी। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से मांग भी है शासन से कि ऐसे गंदा पानी देने वाले मंत्री को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा क्यों नहीं ले देते? ऐसे गालीबाज ये किसकी श्रेय में गाली दे रहे हैं? इन पे किसकी श्रेय है? कैलाश जी को जिसका श्रेय है उसको सामने आना चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे फ्रेंड्स वाइस चीजों को लेकर? देखिए, जिस प्रकार से इंदौर को मध्य प्रदेश में स्वच्छता का नंबर 1 कहा जाता है, उसके बाद भी आज ये हालात है कि इंदौर में ये गंदा पानी जिसको पीने से 13 बच्चों की मौत हो चुकी है ना। उसके बाद भी आज 18 बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ये कैलाश विजयवर्गीय जी के विधानसभा का मामला है। 9 के 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, ये वरिष्ठ मंत्री हैं। उसके बाद भी इनके शब्द क्या है? आप जैसे जर्नलिस्ट जब इनसे सवाल करने जाते हैं तो ये क्या कहते हैं? घंटा जैसे सवालों का, घंटा जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं, गालीवाज शब्दों का उपयोग करते हैं। ऐसे मंत्री से हम मांग करते हैं कि मोहन सरकार से भी मांग करते हैं कि इनका जब तक इस्तीफा, कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा तब तक लगातार यूथ कांग्रेस सड़कों पे लगातार आंदोलन करेगी। और अगली बार जब भी कैलाश विजयवर्गीय भोपाल आएंगे तो उनके गाड़ियों का भी काफिले का घेराव करके हम वहां से उठेंगे नहीं जब तक इस्तीफा नहीं दिए जाएंगे। और मोहन यादव को भी कहना चाहता हूं मैं कि हम इस पुलिस से डरने वाले नहीं है। हम आज ये गंदा पानी कैलाश विजयवर्गीय को पिलाने आए थे, लेकिन यहाँ पे ये पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से रोकने का काम कर रही है तो हम कहीं से डरने वाले नहीं है और लगातार इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। और उन बच्चों को मुआवजा मिलना चाहिए। ऐसे मंत्री को शर्म आनी चाहिए जो दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हंस रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। ये इतने वरिष्ठ मंत्री होके ये ऐसे बयान कर रहे हैं, वहाँ पे हंस रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। हम मुख्यमंत्री मोहन यादव से मांग करते हैं कि इनका तत्काल प्रभाव से इनका इस्तीफा लें और ऐसे घंटाबाज मंत्रियों को अपने कैबिनेट से बाहर करें और इनका इस्तीफा लें। जनता के बीच में, जनता के चुने हुए ये जो आज प्रतिनिधि है और ये जनता के बीच में आप जैसे जर्नलिस्ट जो देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, वो जब सब सवाल कर रहा है तो उसको घंटा और गालीबाज जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इसी के विरोध में आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और जब तक कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा नहीं होता तब तक लगातार यूथ कांग्रेस सड़कों पे लगी रहेगी। क्या लग रहा है आपको कि जो है आपकी घंटी की आवाज सरकार तक पहुंचेगी, क्योंकि गूंगी बहरी हो चुकी है? देखिए, आवाज तो पहुंच गई है, तभी ये बैरिकेड लगे और पुलिस खड़ी है। आवाज यूथ कांग्रेस की सरकार के कानों तक पहुंच गई है। और आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के मुखिया को एक बात कहूंगा, अगर मोहन यादव जी आपने गालीबाज मंत्री का इस्तीफा नहीं दिया तो यूथ कांग्रेस का शेर, राहुल गांधी का बब्बर शेर सड़क पर उतरकर कोहराम मचा देगा। क्या कुछ कहेंगे आप जो जिस तरीके से निरंतर कैलाश विजयवर्गीय का हमेशा इस तरीके के बयान आते हैं, उस पर आप? मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि इससे 2 चीजें समझ में आती हैं। पहली चीज,
मोहन यादव की सरकार ने जनता को मूर्ख समझ लिया है। उसको लग रहा है कि जनता कोई किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं देगी। पहली चीज है। दूसरी चीज, मोहन यादव के पास खुद कोई ताकत नहीं है कि वो अपने मंत्री पे किसी तरह का ठोस कार्रवाई कर सके। ये सिर्फ पर्ची वाले मुख्यमंत्री है, और पर्ची वाले मुख्यमंत्री की सरकार किस तरह की हो सकती है हम समझ सकते हैं। सरकार सिर्फ अपना खुद के मनोरंजन में लगी हुई है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जब वहां पे कैलाश विजयवर्गीय खुद गए तो वो वहां पे जाके एक्वा का पानी, मिनरल वाटर का पानी पी रहे थे, और वहां की जनता को आप हैजा बैक्टीरिया वाला पानी पिला रहे हैं, जबकि वो आपका खुद का शहर है। इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, ये इंदौर को जो लगातार 8वें बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया, उसके मानक पे भी प्रश्न चिन्ह उठाती है कि किस तरह से इंदौर को 8वीं बार लगातार स्वच्छ शहर बनाया गया।